मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। मेरा आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश आज तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बधाई हो आपका, तो किस्मत ही खुल गया। भगवान ने तुम्हारी सुन लिया। अब होंगे तुम्हारा दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त वही है जो सबसे पहले सब्सक्राइब करके टाइप करेगा हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसी भक्त के ऊपर जाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है उसे अभी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें हमारे भाग्यशाली अंकश 109। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल में तुमसे कोई बिछड़ने वाला है। इसे रोक लो नहीं तो तुम्हें बुरी तरह रोना पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगा देगी। अगर तुम्हारे साथ यह व्यक्ति रहता है, साथ देता है तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यदि तुम्हारे जीवन से यह व्यक्ति दूर चला जाएगा तो तुम धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ मेरे बच्चे, और मैं संदेश में तुम्हें बताने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि यह वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि अधूरा संदेश हमेशा आपको गड्ढे में गिरने की काम करता है। मैं यह जानकारी पहुंच गई तो वह तुमसे लड़ झगड़ कर किसी ना तरीके से तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करो और चुपके से जाकर उस खजाने को अपना लो। मेरे बच्चे, उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वह तुम्हारे पुरखों का है। जो तुम्हारे बड़े पुरखों के पूर्वज थे उन्हीं का है। उन पर सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार होता है। इसलिए मेरे अनुसार उसे पर तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं तो मैं उन लोगों को भी यह जानकारी अवगत करा देता जिनका इसमें हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी परिस्थितियों और बिगड़ी हुई दशा को देखकर यह निर्णय लिया है कि यह खजाना सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इसे पाने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, वे सभी लोग इस चीज का पता लग रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे उनके पास इतना खजाना, कितना सब कुछ था, वह सब क्या हो गया है उसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पा रही है। काफी दिनों से वे सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वह इतना सारा जो भी खजाना है सब कहां गायब हो गया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं कि उसे बहुत ही संभाल कर रखा गया है उस स्थान पर जहां पर किसी का भी पहुंचना संभव नहीं है। चाहे उसकी पूरी जिंदगी बीत जाए फिर भी वहां कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो यह बात बता रहा हूँ इसे बहुत ही ध्यान से और अकेले में सुनना, किसी के सामने मत सुनना और ना ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ तुम इस बात को जानो मेरे बच्चे, तुम्हें रात के टाइम पर वहाँ पर जाना है। जब सभी लोग सो रहे हो तब तुम्हें वहाँ पर जाना है और जाकर के उसे स्थान को खोदना है। जब तुम उस स्थान को खोदना प्रारंभ करोगे तो कुछ दूरी पर देखोगे कि तुम्हें एक घड़ा दिखाई देगा और उसे घड़े में सारा खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें नजर आएगा, बस तुम उसे चुपके से उठा लेना और अपने घर ले आना। जब तुम उसे अपने घर में लाना तब तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी यह बात मत
बताना, क्योंकि यदि तुम्हारी पत्नी या बच्चे जान गए तो इस बात का वे लोग किसी को भी बता सकते हैं। उनके मुंह से यह बात छुप नहीं पा पाएगी, क्योंकि जब कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो वह खुशी के मारे फूला नहीं समा आता है और फिर वह इधर उधर सबसे बातें करने लगता है कि मुझे यह सब मिला है और मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी दशा को देखा और समझा है। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं, तुमने कठोर से कठोर उन पलों को देखा है। मेरे बच्चे, जब तुम सांड रातों में अकेले बैठकर रोते रहते थे तब मैं यह सब देखता रहता था। तुम्हें क्या लगता था कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है, परंतु तुम्हारे वो भोलेनाथ जी तुम्हें देख रहे थे कि मेरा भक्त किस प्रकार से टूट गया है और वह टूटकर रो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, किसी भी समस्या का समाधान रोना नहीं होता है। यदि तुम उन सब चीजों को सोचकर रोते रहोगे तो आगे क्या करोगे? उस समय रोने की बजाय तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। तुम्हें एक शांत मन से बैठ करके विचार करना चाहिए कि अब आगे क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओगा तभी तुम्हें एक हौसला मिलेगा। जब तुम्हें हौसला प्राप्त हो जाएगा तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, और जब तुम अपने हौसले को बुलंद कर लोगे तो तुम्हें पीछे हटाने वाला कोई भी नहीं है। तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं। मेरे बच्चे, हर इंसान की इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूँ और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएं। महादेव जी की महिमा अपरंपार है, वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोच सकते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों न मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोकों में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थित तुम लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे, सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी क्रियाकलापों को वह असफल करने का प्रयास करता रहता है। वह यह सोचता है कि मैं इसे इस तरह से बर्बाद कर दूं कि यह कहीं का ना रहे और कुछ करने के योग्य भी ना बचे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारे महादेव जी अपना निर्णय स्वयं सुनते हैं।
फिर भी यह करते हैं कि जो तुम्हारा शत्रु है उन्हें इस प्रकार से दंडित करते हैं कि उनका जीवन नरक की भांति हो जाता है, और जब उनका जीवन नरक की भांति हो जाएगा तब त्राही तही करने लगेगा और फिर आकर के तुमसे माफी मांगेगा कि हे मित्र, मुझे अब माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब दोबारा कोई भी ऐसा कदम मैं नहीं उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हें उसे खजाने के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि वह खजाना कोई जानता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे भोलेनाथ के अलावा। भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, इसीलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि अब मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी तक तुम पूर्व समय की सोच के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे और कार्य भी कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारे सभी कार्य मंद गति से चल रहे थे। किसी में इतनी स्पीड नहीं थी कि वह तुम्हारा कार्य गतिमान होकर पूर्ण हो सके। तुम पूर्व समय की भांति अपना रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ कर रहे थे, परंतु तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज बदल जाती है। जैसे बसंत आने पर पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं और अपनी नई शाखाओं से नई नई पत्तियां का विकास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब तुम समय के अनुसार बदलोगा तो तुम्हारा बैलेंस बराबर बना रहेगा और तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब तुम पुरानी सोच के जैसे जीते रहोगे और अपने कार्य करते रहोगे तो तुम्हें आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और तुम्हारी हर परिस्थिति को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। यदि तुम भोलेनाथ जी की बातों को मानते हो तो तुम अपने जीवन से कभी भी निराश और उदास नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें खजाने के साथ साथ तुम्हारी लॉटरी भी लगने वाली है, क्योंकि जिसमें तुमने अपना पर्चा दाखिल किया था वह भी अब तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम्हारी लॉटरी ऐसे लगेगी कि तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा, और जब तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन का जो भी संशय भरा दुख है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी लॉटरी तो पहले ही लग गई होती, किंतु तुमने कुछ ऐसी गलतियां अपने जीवन में की हैं जिस वजह से तुम्हारा कार्य असफल हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिनों तक कुछ ऐसे लोगों की संगति कर ली थी जो निकम्मी और नकारे लोग थे। उनके साथ में तुम पढ़कर अपने समय को बहुत दिन तक बर्बाद किया होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार संकेत के द्वारा बताने का प्रयास किया कि मेरे बच्चे, तुम इन निकम्मे और नकारे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि उनके पास तो कोई काम वैसे भी नहीं है और ना ही उन्हें कोई कहने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम थे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा पुत्र एक दिन ऐसा काम करेगा कि मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी दुख तकलीफें उठाई है अब आगे ना उठानी पड़े तो ही अच्छा है। इन सब बातों से उन्हें बहुत ही दुख होता है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी उद्दंडता का प्रमाण दे दिया। तुम बहुत दिनों तक उनके साथ मस्ती करते रहे और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ, तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली कि यह मैंने क्या कर दिया है और कैसे कैसे लोगों का साथ मैंने कर लिया है। तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई। फिर तुमने उस ढंग से कार्य को करने का निर्णय लिया जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 828 टाइप करें कि महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे लिए कितनी सारी योजनाओं का निर्माण किया और निस्वार्थ मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया। फिर भी मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का आदर नहीं कर पाया, किंतु मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। वह अभी तक मुझे समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं अब यह सौगंध खाता हूँ कि मैं आज से अपने भोलेनाथ जी की समस्त बातों को मानूंगा और उनका अपने जीवन में पालन करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो 3 बार हाँ टाइप करें। जैसे ही आप हाँ टाइप करेंगे
वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बातों से सहमत हो और यह सब जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त मेरी संतानें अब जाकर मेरी बातों को समझ गए हैं। भले ही देर से समझे हैं किंतु समझ तो गए हैं। अब मुझे उन्हें नई सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए चलकर के प्रत्येक दिन आता हूँ और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए चलकर आया हूँ और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम कुछ समय मुझ भोलेनाथ के साथ व्यतीत कर सको। मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हें खजाना बताया है, ऐसे तो खजाने तुम्हारे जीवन में ना जाने कितने आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे भोलेनाथ जी हैं तो तुम्हें खजाने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा तो खजाना भोलेनाथ ही होने चाहिए। यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम्हारे मुख से यह बात अवश्य ही निकलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों और पांडवों में युद्ध के लिए बंटवारा हुआ था। तब कौरवों ने कृष्ण जी की सेवा को मांगा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गए तो कौरव ने सोचा कि अब मैं युद्ध बहुत ही सरलता से जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो लाखों सैनिक हैं और यह कृष्णा तो अकेला है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कुछ भी कोई अहित नहीं कर सकता है। परमात्मा की समस्त संसार से बराबर तुलना नहीं की जा सकती है। वह समस्त संसार के बराबर अकेले ही काफी होते हैं। और अंत में सिर्फ पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस निराश को वे लोग कुछ दिन तक सहन नहीं कर पाए। यह बाद में पछताएगी। मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में रख लेता तो ही अच्छा होता, परंतु क्या जो विधि का विधान है होने वाला तो वही है। तुम चाहोगे मैं यह कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लो, परंतु ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो विधि ने विधाता ने लिखा हुआ है वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा और वही तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेनाथ जी जो भी योजनाएं लेकर आते हैं और जो भी गुप्त बातें बताते हैं वह तुम्हारे लिए हितकर होती है। यदि तुम सही ढंग से समझ जाते हो तो तुम उससे अपना बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा तो काम सिर्फ समझने का है। उसे तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है यह तो तुम पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मेरे बच्चे हर एक बात पल पल में बताना संभव नहीं है और ना ही हर कोई कार्य तुम तक प्रत्येक दिन बताया जा सकता है। अपनी सिचुएशन को देखकर बहुत ही निराश हो जाते हो कि मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है, किस ये सिचुएशन हो रही है। ऐसे कई लोग हैं इस संसार में जो अपने जीवन को गाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। मेरे बच्चे यदि तुम अपने जीवन का कोई शीर्षक नहीं तैयार करोगे और गाइडलाइन नहीं बनाओगे और तो तुम किस आधार पर अपने जीवन को चलाओगे। मेरे बच्चे हर चीज को चलाने के लिए, हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए कोई ना कोई नियम आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए भी गाइडलाइन और नियम होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब मुझे अपने अनुकूल करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम सबसे पहले तो अपने जीवन में एक शीर्षक को तैयार करो कि मैं इस आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा और इस परिस्थिति के अनुसार मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। बाकी आगे का जो है बस तुम्हें चयन करना है। तो अपने जीवन का मूलक और मूल्यांकन मेरे बच्चे, कुछ लोग अपने जीवन का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का अनुभव होता है। वह इसमें परी होते हैं क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी टाइम हो गया होता है और तुम इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे तुम्हें उन लोगों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्गों से ही सीखकर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें एक माध्यम के अनुसार ही सीख दे सकता हूँ, परंतु मैं जो भी सीख दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होगी। मेरे बच्चे सपोज करो कि तुमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई
और उन योजनाओं को चलाने के लिए तुमने कुछ ऐसे व्यक्ति रखे जो उनका संचालन और निरीक्षण कर सके। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी व्यवस्थाएं स्वतः ही ठीक ठाक चलेंगे, और जब तुम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं करोगे तो तुम कभी भी जीतने में एस नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे तुम विस्तार पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम माँ क्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य पर पौराणिक सूत्र जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनकी यथोचित सदर सत्कार की तथा पूजा करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मणि, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से प्रेरित हो सत्कर्म रहित पर निंदक शोर पर स्त्रीगामी दूसरों की हत्या करने वाले देहा अभिमानी आत्मज्ञान रहित नास्तिक माता पिता से ईर्ष्या करने वाले और स्त्रियों की दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहित हीन आचार्य और व्रत का लोक करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे से कार्यरत, धर्म से विमुक्त, चोरी नीचता और दस्त ही मानव उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कमियों की दास्तान उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तथा वह सेवा और शरणागत रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वेश्या भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार की ओर जैसे भी हो दंडी के केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेगी और वे भी किसी अन्य की ओर ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित कमी मालिन आशय वाले मोचन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मण सा आचरण करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम आदि पाषाण पूजा हम करता कुटिल ब्राह्मणों के, निंदक धनवान कुकर्मी विद्वान विवादी धर्म लोक राजकृत गंभीर महाभिनिष्क्रमण, संगीत से युक्त जरवास पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित दुर्सा युक्त और नित्य रगड़ रहा करेंगे। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वह किस उपाय से सरगामी को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। आत्म इसके लिए तो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतला की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहते हैं कि आगे की स्थिति को तो केवल भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं, उनके अलावा कोई भी यह कार्य करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि जितने भी अधर्मी हुए हैं, जितने भी पापी हुए हैं, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए महादेव जी ही सबसे आगे आते हैं, और जब वह समझाने पर नहीं समझते हैं तब महादेव जी उनका अंत भी करते हैं। इसीलिए यह सब कार्य महादेव जी के ही अधीन में होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो यहाँ विस्तार पूर्वक कथा सुनाई है उसमें इस कलयुग की समस्त कड़वी सच्चाई छुपी हुई है कि इस कलयुग में किस प्रकार से कैसे कैसे बुरे कर्म और दुराचारी व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मारने काटने और लूटने के लिए तैयार रहेंगे। वे कभी भी अपनी मेहनत का नहीं खाएंगे, दूसरों की मेहनत पर वह जेंगे, दूसरों का धन अपना समझकर छीनने का प्रयास करेंगे और दूसरों की स्त्रियों को अपने अधीन में करने का प्रयास भी करेंगे। वह बहुत ही काम व्यक्ति हो जाएंगे। यही इस कलयुग का एक सिद्धांत है। कलयुग रूपी संसार में सभी प्राणी धर्म को छोड़ देंगे और अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें इन सब चीजों से बचने का प्रयास करता हूँ। यदि तुम इन सब चीजों से बच गए तो तुम्हारा जीवन सुनहरा आवश्यक हो जाएगा और तुम एक अच्छे जीवन की आधारशिला बनकर जियोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का विश्वास बढ़ाने के लिए और उनकी शक्तियों को अपने पास बुलाने के लिए मेरा सर्व शक्तिशाली अंक 828 तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक टाइप करेंगे वैसे ही मेरी शक्ति
तुम्हारी ओर तुरंत आकर्षित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो घटित न होते हुए भी घटित हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई फीमेल महिला तुमसे बहुत ईर्ष्या रखती है। उसने तुम्हारे लिए कितनी किन्ही चाल चली है और कितने बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम तुमसे चर्चा करने तुम्हारी काली माता आई है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हें भी अपनी माता की बात को मानना चाहिए। इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे आधा अधूरा बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं तो वह महिला तुम्हारा बहुत नुकसान कर डालेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यूं ही हाथ धरे हुए बैठे रहोगे। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे घर में किसी तांत्रिक द्वारा तंत्र क्रिया करवाकर मंत्र फूंक दिया है, जिस वजह से तुम्हारे घर में काली छाया मंडरा रही है, जो तुम्हें हर तरीके से पीड़ित और परेशान कर रही है। तुम्हारी हर कार्य में रुकावट उत्पन्न कर रही है। तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें आज बता रही हूँ उसे विस्तार पूर्वक पूरा सुनने और समझने की कोशिश करें। हर रोज की तरह मेरे इस संदेश को अनदेखा करके बिल्कुल भी ना जाएं। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक प्रार्थना करती है। यह तुम्हें अपनी काली माता पर विश्वास है और मेरी महिमा पर भरोसा है, तो मेरी इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय पार्वती माता, हर हर महादेव जी तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में मेरा नाम टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बरसने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इतनी बात अवश्य तुम्हें याद रखनी होगी। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, कोई तुम्हारी छिपी हुई गुप्त शत्रु महिला है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तुम उसे जान और पहचान बिल्कुल भी नहीं पा रहे हो कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रही है और क्या करने वाली है। उसने जो भी आज तक तुम्हारे साथ किया है वह सब गलत ही किया है। उसने कभी ऐसा नहीं किया है जिसमें तुम्हारा भला हो सके। मेरे बच्चे, वह महिला तुमसे इतनी ज्वेलर्स है कि वह तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती है। वह तुम्हें हर तरह से बर्बाद करने की मंशा अपने दिल में रखती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे महिला ने अब एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की है जो तंत्र मंत्र का जाता है, यानी कि बहुत बड़ा तांत्रिक है। उससे बात करके उसने तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया के माध्यम से मंत्र रोकने का कार्य करवाना चाहती है। वह तांत्रिक भी यह कार्य करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसके लिए वह महिला उसे मोटी रकम दे रही है। तो मेरे बच्चे, पैसे के लिए तो सभी लोग कुछ भी कर सकते हैं कि संसार में सबके लिए महत्व तो पैसा ही रखता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराना और चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच रखने वाले सब तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। कोई तुम्हें अच्छा रहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा। तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। यह कौन क्या तुम्हें कह रहा है और क्या तुम्हें समझ रहा है, बस तुम्हें अपनी लगन से अपनी ऊंचाइयों को सभी के सामने प्रस्तुत करना है, जिससे समाज में अच्छी जानकारी और अच्छा ज्ञान प्रकाशित हो सके। मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों वह महिला तुमसे इतना ज्वेलर्स करती है, क्योंकि वह देखने में तो बहुत ही भोली है परंतु अंदर से बहुत ही निर्दय है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे घर में तंत्र क्रियाएं करवाई हैं, किंतु तुम्हारी माता की वजह से तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया का कोई प्रभाव नहीं हो पाया है और तुम ठीक ठाक अपना जीवन जी रहे हो। मेरे बच्चे, लोगों ने उसे महिला को बहुत समझाने का प्रयास किया कि तुम ऐसे कार्य मत किया करो, किसी दूसरे को मत परेशान किया करो, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब रखना चाहिए। परंतु उसे महिला के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्रूरता भरी हुई है
कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है सिवाय तुम्हारी बर्बादी के। मेरे बच्चे लोगों ने जब उससे कहा तो उसने उन्हें करारा जवाब दिया कि मैं चाहे जो भी करूं, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले और मुझे सलाह देने वाले। ऐसी स्थिति में वे लोग भी उससे बात करने से पीछे हट गए। मेरे बच्चे, पहले तो उसे महिला ने तुम्हारे घर में आकर के तुम लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली कि तुम लोग उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाए। जब उसने तुम्हारे घर में अपना अड्डा बना लिया तब उसने सोचा कि अब यहाँ मेरा कार्य बहुत ही सरलता से हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति तुम्हारे घर आ ही नहीं पाएगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब वह तुम्हारे घर आने जाने लगा तो उसका राह और हिसाब हो गया, तो वह तांत्रिक के पास जाकर के जो भी तंत्र क्रिया की सामग्री लेकर आई थी वह तुम्हारे घर में इस प्रकार से डाल दिया है कि तुम जान भी नहीं पाए हो, और तुम्हारे घर में इस प्रकार की बर्बादी शुरू हो गई है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि अचानक से यह मेरे साथ क्या हो गया है। अभी तक तो सब मेरे साथ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु इतनी शीघ्र यह सब कैसे बदलाव हमारे अंदर, हमारे घर वालों के भीतर आ गए। तो मेरे बच्चे, यह सब तंत्र क्रिया का प्रभाव है। तांत्रिक के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। किसी इंसान को बस में किया जा सकता है, किसी इंसान को तबाह किया जा सकता है। इतनी तो तंत्र मंत्र में शक्ति है, परंतु मेरे बच्चे, इस बात को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे घर में जो मंत्र फूंका गया है वह बहुत ही कारगर मंत्र है। वह अघोरी तांत्रिक के द्वारा घोर मार्ग से सिद्ध किया गया है, इसलिए वह कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। वह अपना प्रभाव तुम्हारे घर में हमेशा के लिए बनाए रखेगा, जब तक कि उसका तुम्हें कोई तोड़ नहीं मिल जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही सावधान और सतर्क रहते तो वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब उसे तुम संबंध ना रखते तो वह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर में कुछ नहीं करवा पाती। परंतु मेरे बच्चे, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, जिस कारण से तुम्हें यह सब भोगना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, काली दृष्टि का जो पहरा है, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा इंसान है। तुम इन सब चीजों से दूर रहते हो, आप इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है वह बहुत ही शातिर और चालाक है। वह तुम्हें अपने जाल में फंसना चाहती है। वह तुम्हें परेशान करके तुम्हें तुम्हारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना चाहती है। आपका भोलापन उसके लिए उसकी ताकत बन जाती है। काली माता कहती है, संसार के आगे के संघर्षों को पार करने के लिए धैर्य और समर्पण की भावना को व्यक्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसके अंदर धैर्य और समर्पण नहीं है वह कुछ भी करने के योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए, उसे करने के लिए अपने मन में धैर्य बनाकर रखना होगा। जब तुम अपने भीतर धैर्य बनोगे और उसे पर लगातार मेहनत करोगे, तब जाकर तुम आगे बढ़ोगे। और जब तुम्हें धैर्य नहीं रहेगा तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। जब तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और समय से पहले रास्ता बदल दोगे तो तुम्हें वह मंजिल कभी भी प्राप्त नहीं होने वाली है। मेरे बच्चे, समर्पण भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तुम्हें अपना वह चीज समर्पित करना होता है जिसमें तुम्हारा लाभ छुपा हुआ हो। समर्पण करने में सक्षम रहे तो आगे चलकर तुम्हें उससे भी बेहतर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करते हुए अपने उन शत्रुओं को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वह तुम्हारे पीछे सदैव से पड़े आ रहे हैं और आगे भी पड़े रहेंगे, किंतु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनका जो काम है उन्हें करने दो और जो तुम्हारा काम है उसे तुम करो। तुम अपने काम को यही सरलता और चतुराई से करो। जब तुम अपने कार्य को चतुराई और गंभीरता से करोगे तो तुम्हारे कार्य में कोई भी रुकावट उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। और जब तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न होने लगे तो तुम्हें महादेव जी का स्मरण कर लेना है और अपनी माता काली का स्मरण कर लेना है। जैसे ही तुम मुझे याद करोगे वैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे कार्य को बनाने के लिए शीघ्र अति शीघ्र आ जाऊंगी और तुम्हारे उसे कार्य को बड़ी ही सुगमता से पूर्ण कर दूंगी। उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दूंगी। परंतु
तुम्हें इसके लिए अपने कार्य माता पर सदैव के लिए विश्वास बनाए रखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता पर विश्वास है और मेरी महिमा पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 500 टाइप कर दीजिए और अपनी राशि का पहला अक्षर भी दर्ज कर दी, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निवारण कर सकूं। मेरे बच्चे, यदि तुम पीछे का सब कुछ भूल गए हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसे स्त्री के अंदर जितनी भी नकारात्मक सोच है और नेगेटिविटी है वह उसकी बस वहीं तक काम करेगी जहां तक कि उसकी सीमा है। अगर वह सीमा पार करने का प्रयास करेगी तो उसे उचित से उचित दंड दिया जाएगा और ऊपर ऐसी कार्यवाही की जाएगी कि दोबारा वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगी।